राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अहोई अष्टमी की विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। अहोई आठे का व्रत संतान की उन्नति, प्रगति और दीर्घायु के लिए होता है। यह व्रत कार्तिक वदी अष्टमी को किया जाता है। जिस दिन की दीपावली होती है उससे ठीक एक सप्ताह पूर्व उसी दिन को अहोई अष्टमी पड़ती है। किसी के यहाँ यह दिन की होती है और किसी के रात की। दिन की जिसके यहाँ हो वह सूर्य की पूजा करके खाना खाती हैं। जिनके रात की होती है वह तारे की छांव या रात को जब चंद्रमा निकले तब तक का व्रत करती हैं और सूर्य चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाना खाती हैं। अहोई आठें की तस्वीर के नीचे यह सामान रखते हैं: एक घी का दिया, एक घंटी में पानी, एपन या हल्दी, 7 मिट्टी की डेली, 7 फुरकुती, पूड़ी, हलवा जिसे अठ्यावरी कहते हैं, यह सब रखते हैं। पूजा के बाद लड़कियां खाना खाती हैं। 4 पूड़ियों पर हलवा रखते हैं, उसे मिश्रानी को दे देते हैं। कहानी सुनकर स्याऊ माता की पूजा करते हैं और हलवा पूड़ी से जमाते हैं। पूजा में फूल भी रख लेते हैं। पक्का खाना बनता है। सिहाऊ माता और गणेश जी की कहानी सुनते हैं। पूजा के बाद बधाया गाते हैं। पूड़ियों के साथ इच्छानुसार रुपये भी रख लेते हैं। जो बायना निकाला था उसे सासू जी के चरण स्पर्श कर उन्हें दे देते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की स्त्री अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने जंगल में गई। स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहाँ सेई की मांग थी। अचानक उसकी खुरपी सेई के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। यह हत्या देख स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या हो सकता था? वह पश्चाताप करती हुई अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद उसका एक लड़का मर गया, फिर दूसरा भी। इस तरह जल्दी ही उसके 7 लड़के चल बसे। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह रोती हुई पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों के पास गई और बोली, मैंने जानबूझकर तो कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में सेई के बच्चे को खुरपी लग गई थी। तब से साल भर भी पूरा नहीं हुआ कि मेरे 7 पुत्र मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धैर्य बांधते हुए कहा, तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर जो पश्चाताप किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप तो नष्ट हो गया। अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के पास सेई और उसके बच्चों की चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और फिर पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उनकी बात मानकर उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्णा अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल की भांति व्रत पूजन करती रही। भगवती की कृपा से उसे फिर 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है।